हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजा विधि। यदि आपने कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा नहीं की है और ना ही तुलसी जी पे दीपदान किया है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पास दीपदान करके पूरे कार्तिक के महीने के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और वहां पर हम एक चौक मार लेंगे। ये चौक मैं आटे से मार रही हूँ क्योंकि पूजा में चौक को हमेशा आटे से और हल्दी से मारना ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो ये रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से चौक मारना पूजा में बेहद शुभ माना जाता है। चौक में मैंने अष्टदल कमल बनाया है। साथ ही कोई भी पूजा जब होती है तो उसमें हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। तो मैंने भगवान गणेश के रूप में स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश का ही रूप माना जाता है। यदि आप कहीं बाहर पूजा कर रहे हैं, वहां पर गणेश जी की मूर्ति नहीं होती है, तो आप स्वास्तिक के रूप में भगवान गणेश का वहां पर आवाहन कर सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक को भी आटे से और हल्दी से मार लिया है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा में आप पूजा में भगवान शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान को भी तुलसी जी के साथ रख सकते हैं। अब हम शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और हल्दी और कुमकुम से माता तुलसी का हम श्रृंगार कर देंगे। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। यदि आपने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ नहीं कराया है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं। अब मैंने तुलसी जी को जल से सींच दिया है। साथ ही हम तुलसी जी को कुमकुम अर्पित करेंगे 5 बार या फिर 7 बार, और हम तुलसी मैया का कुमकुम से श्रृंगार कर देंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इस दिन आप माता तुलसी के सामने 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। मैंने 365 बाती का दीपदान भी माता तुलसी के सामने कैसे करना है यह भी पूजा में बताया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, कुमकुम लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और एक पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। कार्तिक के महीने में पूजा, स्नान, दान का विशेष महत्व होता है, तो हो सके आप जितना दान कर सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान अवश्य करें। मैंने पूजा में लड्डू गोपाल जी को विराजित किया है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल ना हो तो आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी को वस्त्र रूप में चुंदरी अर्पित कर देंगे। आप चुंदरी की जगह तुलसी माता को साड़ी, सूट का कपड़ा या फिर ब्लाउज का पीस भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी का श्रृंगार कर देंगे। मैंने माता तुलसी को बिंदी लगाई है, थोड़ी सी मेहंदी भी हम माता तुलसी को लगा देंगे और बाकी की सुहाग सामग्री हम माता तुलसी के पास गमले में ही रख देंगे। उसके बाद जो हमने चूड़ियाँ ली हैं, आप इन चूड़ियों को चाहें तो गमले में इस तरह से रख सकते हैं और आप इन चूड़ियों को माता तुलसी को पहना भी सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो लोग तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को और शालिग्राम जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। अब हम एक फूलों की माला तुलसी माता को अर्पित कर देंगे और अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भी हम फूल या फूलों की माला अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला ना हो तो आप केवल फूल भी चढ़ा करके यह पूजा कर सकते हैं। साथ ही भोग में हमने जो भी मिठाई ली है, पकवान बनाए हैं, उन सभी का भोग हम तुलसी माता को, शालिग्राम जी को और कान्हा जी को लगा देंगे। मैंने भोग में बर्फी ली है मावा की, फलों में मैंने केला और सेब लिया है। अब हम शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। साथ ही हम तुलसी माता को भी मौली अर्पित कर देंगे। तुलसी माता को चूंकि हमने वस्त्र रूप में चुंदरी अर्पित की है, तो आप मौली अर्पित ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को, शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल को इत्र लगा देंगे। अब हम तुलसी माता को आलता लगा देंगे। बाद में ये आलता हम अपने और अपने परिवार के जितनी भी महिलाएं हैं उनको सभी को लगाने के लिए दे देंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा में हवन अवश्य किया जाता है। ये हवन आप छोटा भी कर सकते हैं और यदि आपकी इच्छा हो तो आप बड़े लेवल पर भी ये हवन कर सकते हैं।
किसी भी पूजा में हवन करने से पूर्णता आती है। आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी उसमें हवन अवश्य करवाते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारी पूजा को, हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग प्रसाद आदि को ग्रहण करते हैं। हवन में सबसे पहले हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं, उसके बाद हम भगवान गणेश और गौरी माता के नाम से आहुतियाँ देते हैं। ये आहुतियाँ आप कम से कम 5 या 7 दें, अधिक से अधिक आप कितनी भी दे सकते हैं, जैसे 11, 21, 51 या फिर 108। उसके बाद हमें भगवान विष्णु के नाम से आहुतियाँ देनी होती हैं। माता तुलसी के मंत्र से भी हमें आहुतियाँ देनी होती हैं। साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ के नाम से भी आहुतियाँ किसी भी हवन में अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हवन भगवान भोलेनाथ के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। अब हमने भोग में जो भी प्रसाद रखा है उसकी भी आहुतियाँ हमें हवन में अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। अब हम हवन की आचमनी कर देंगे। पहले हम आरती सभी भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं हवन की आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों से हम आरती लेने के लिए बोल देंगे। अब हमने जो दीपदान के लिए 365 बाती का दिया बनाया है, इसको भी हम तुलसी माता के सामने प्रज्वलित कर देंगे। 365 बाती के इस दिए का दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी की और शालिग्राम जी की, भगवान लड्डू गोपाल की आरती कर देंगे। यदि आप 365 बाती का दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप माता तुलसी के सामने 5 या 7 दीपक का दीपदान भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप माता तुलसी के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, गोपाल चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान कृष्ण के 108 नाम मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही आप माता तुलसी के मंत्रों का भी तुलसी पूजा में जाप कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी को सुहाग दान करेंगे, उसके बाद हम माता तुलसी से सुहाग लेंगे। किसी भी पूजा में आप माता रानी को सुहाग लेफ्ट हैंड से दे सकते हैं, राइट हैंड से ले सकते हैं। यदि आपने माता रानी को राइट हैंड से सुहाग दान किया है तो आपको लेफ्ट हैंड से सुहाग लेना चाहिए। सुहाग लेने के लिए आपको हाथ की अनामिका उंगली का यूज करना चाहिए। अब हम माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे माता रानी, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है या हमसे पूजा में कोई गलती हो गई है तो आप उसे क्षमा करिएगा और मेरे सुहाग को अखंड रखिएगा, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की फेरी लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन आपको तुलसी माता की कम से कम 108 फेरी लगानी चाहिए। यदि आप 108 फेरी नहीं लगा पाते हैं, किसी लोगों को चक्कर आ जाते हैं फेरी लगाते हुए, तो आप कम से कम 8 फेरी अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप 11, 21, 51 फेरी भी तुलसी माता की लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय। जय माता दी।